नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS कैरियर एकेडमी में। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताए थे, यानी जोड़ और घटाव दोनों बताए थे कि किस प्रकार वो जोड़े जाते हैं, और जब उनमें डेसिमल लगा होता है तो तब उनको कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुणनफल होता है और भाग यानी डिवाइड होता है, उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं, उनमें जब डेसिमल लग जाता है तब उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से मिल जाया करे। तो चलिए बिना देरी करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये हम मैथ के लिए बेसिक बिल्कुल जो जीरो लेवल होता है वहाँ से करा रहे हैं, और ये आप किसी भी क्लास के लिए, जब आप किसी भी क्लास का मैथ पढ़ने जाएं तो आपके पास ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो हम इस लेक्चर सीरीज में आपको करा रहे हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन। आज हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा लेके बताता हूं, और उसी में मैं आपको किस प्रकार उसमें डेसिमल लगाया जाता है उसे भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। वैसे मुझे आशा है कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि हम जो आपकी तैयारी करा रहे हैं वो 9th और 10th के लिए करा रहे हैं। तो ये तो सारी चीज़ें आपसे आती ही होंगी, लेकिन मैं 5 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको देखिए, अब यहाँ पर दो संख्याएं कोई भी आ सकती हैं, दो संख्याएं ऐसी भी आ सकती हैं जिसका पहाड़ा आपसे आता है, और दो वे संख्याएं भी आ सकती हैं जिनका पहाड़ा आपसे नहीं आता है। तो आप सबसे पहले, अगर आपसे पहाड़ा नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, पहले इस संख्या से गुणा करेंगे और फिर इस संख्या से गुणा करेंगे और फिर उनको जोड़ लेंगे। और अगर आपसे इसका पहाड़ा आता है, जैसे मान लीजिए ये 25 होता या 24 होता, 20 होता, अगर आपसे आता है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। तो 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, 2 का 6 बार पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी हो जाएगी 1। तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 और 1 कैरी 5 और 2 चौके 8। ठीक है। अब आप यहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे, फिर आप 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 24 का 4, हासिल 2 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 और 2 हासिल 10, 10 की 0 और 4 चौके 16 और 1 4 दूनी 8, 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौके 16 और 1 17। इस प्रकार अब इनको आप जोड़ लीजिएगा। 4 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10 हासिल 1, 8 और 1 9 7 1। ये इस प्रकार। तो सीधे तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें डेसिमल कहीं पर लग जाए तब आप इसको कैसे करेंगे। तो मान लीजिएगा, मैं इसमें डेसिमल लगा के आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर अगर डेसिमल होता तब आप इसको फिर कैसे करते। तो यहाँ पर देखिए, इसमें डेसिमल लगने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर इसी प्रकार से होगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि कितनी संख्याओं के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर एक संख्या के बाद ही डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए अब ये डेसिमल यहाँ पर भी होता है, मान लीजिए यहाँ, तब इसको कैसे लगाते। तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक संख्या के बाद डेसिमल लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो मिला के 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ से जो इसका आंसर है, इसमें 2 नंबर 1 और 2 के बाद यहाँ आप डेसिमल लगा देंगे। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, चाहे डेसिमल लगा हो और चाहे डेसिमल न लगा हो। तो मुझे आशा है, वैसे तो आपसे ये आते ही होंगे, लेकिन मैं जब माइनस से शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं कंप्लीट ही सारा करा कर चलूँगा। तो आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं जितना भी बेसिक करा रहा हूँ
कल आपको उसका पूरा एक स्लाइड दे दूंगा कि मैं कब कब कौन सी वीडियो में कौन सा जो कॉन्सेप्ट है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है सीखने के लिए, वो मैं कराऊंगा। तो आपको फिर आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी कि ये बेसिक कब तक चलेगा और इसमें क्या क्या हम कराने वाले हैं, वो सारा कुछ मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये इस प्रकार से है, पॉइंट में इसमें बाद में लगा के बता दूंगा। अब इसका भी आप उसी तरह से गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 की 0 हासिल 1, 2 का गुणा 8 बार तो 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल 17 का 7 हासिल 1 और 2 चुके 12 और 1 हासिल 13 का 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। अब 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 8 में करेंगे 8, 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का 2 में करेंगे तो 2 और 4 से करेंगे तो 4। इस प्रकार 0 7 और 5 12 का 2, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, 6 और 5 11 और 1 हासिल 12 का 2, 8 और 2 10 और 1 11 और 4 और 1। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कहीं पर डेसिमल लगा होता तब किसे कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं डेसिमल लगा देता हूँ, यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया और एक मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, तो फिर कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर ये देख लेना है कि कितनी संख्याओं के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं के बाद डेसिमल लगा हुआ है और यहाँ पर 1 2 3 4 संख्याओं के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो दोनों जगहों पर मिलाकर कितनी संख्याओं के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो देखिए 2 संख्याओं के बाद तो यहाँ पर लगा था और यहाँ पर 4 संख्याओं के बाद लगा था। तो मिलाकर कितनी संख्याओं के बाद हो गया, ये हो गया आपका 6 संख्याओं के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है उसमें 6 संख्याओं के बाद हम डेसिमल लगा देंगे और हमारा वही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 देखिए यहाँ पर होगा तो 6 संख्याओं के बाद हमने डेसिमल लगा दिया और ये हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी मुझे आशा है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब हम देखते हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए ये मैंने 1-1 2-2 उदाहरण आपको दे दिए हैं। वैसे तो आपसे मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे ये आते ही होंगे, जब आप 10th क्लास में आ गए हैं या 9th में आ गए हैं। तो ये हमारी 10 वीडियो लगभग आएंगी जिसमें हम सारा जो बेसिक होता है, भिन्न हो चाहे आपका लासा हो, मासा हो और चाहे फैक्टर हो, जितना भी छोटी छोटी सी बेसिक होता है वो मैं सारा आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो वहाँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा बेसिक के लिए। चलिए अब मैं आपको भाग बता दूँ। भाग डिवाइड, तो चलिए फिर अब इनको देखते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए 12 का भाग आपको ये इस संख्या में लगाना है। ये मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, अब आपको ऐसा करना है, चलिए मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूँ। आपको ये सोचना है कि ये जो 2 संख्याएं हैं मुझे इसमें 12 से भाग लगाना है। तो ये जो मेरा भाग है वो ये जो 39 है इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए तो 12 3 36 होता है। अब मान लीजिए अगर आप 12 चौक 48 करेंगे तो ये 39 से ज़्यादा हो जाएगा। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपसे आती होंगी, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट वाला आपको सिखाना है। और फिर ये XY के रूप में कैसे होता है और आपको हाई स्कूल में ये कैसे आएगा, फिर मैं वहाँ पर भी आपको बताऊँगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 12 की 36, इससे मुझे कम रखना है। अब इसमें से मैं कम करूँगा, घटाऊँगा, तो देखिए 9 से 6 जाएगा तो 3 मिलेगा और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब मैं अगला नंबर उतारूँगा तो मैंने ये 0 उतार लिया। अब मुझे पहाड़ा पढ़ना है यहाँ, ये 30 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 12 दूनी 24, अगर 3 बार पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 दूनी का 24। यहाँ पर देखिए 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर अब मुझे 8 पाल लिया मैंने। तो अब मुझे इतनी बार पढ़ना है कि ये मेरा 68 से ज़्यादा नहीं जाए। तो देखिए क्या होगा, 12 पंजे 60 और 12 छिक्के 72, तो 72 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, यहाँ जब मैं घटाऊंगा तो देखिए 8 बचेगा। अब आगे कोई संख्या नहीं है और 8 छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6 फल। तो यहाँ पर
आपके ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप बोलोगे ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका पहला जो चैप्टर है 10th मैथ का वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याएं, और उसमें यही है पहला चैप्टर है जो उसमें जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो यही है, भाग ही है, उसमें कुछ नहीं है, बस यहीं से वो बनता है। तो मैं जब मैं आगे उसी चैप्टर को कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कहाँ से होता है, सिंपली यही है वो। अब मान लीजिए यहाँ पर इसमें अगर कहीं डेसिमल होता तब फिर आप इसे कैसे सॉल्व करते, तो वो आप यहाँ पर देखिएगा। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप उसे देखिए। वैसे तो वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन देखिए मान लीजिए वो देखिए इस प्रकार आता है। मैं आपको एक अलग तरीके से उसे बताता हूँ। मान लीजिए 4.2 डिवाइडेड बाई 2.1 ये इस प्रकार का है। तो आपको क्या करना है, ये इस फॉर्मेट में इसको मत लेके आइए, आपको सीधे मैं बताता हूँ। इसका मतलब है इस संख्या में इस संख्या से मैं भाग लगा रहा हूँ, तो ये कैसे लिखी जाएगी, इस प्रकार लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि देखिएगा यहाँ कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा है, एक संख्या के बाद, और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है। तो आप पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं, और जब आप 42 में 21 से भाग लगाएंगे तो 21 दूनी 42, तो आंसर इसका आ जाए। अगर ये मान लीजिए ऐसा होता 4.2 डिवाइडेड बाई 0.21, तो यहाँ पर अब आप देखिएगा एक संख्या के बाद डेसिमल लगा हुआ है और यहाँ पर दो संख्याओं के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप पॉइंट से पॉइंट नहीं काट सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए उसको आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ से पॉइंट हटा लेना है। पॉइंट कैसे हटेगा, देखिए यहाँ पर आप 42 लिखिए, जब आप यहाँ से पॉइंट लगा हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी। अगर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो ये जो ऊपर वाली संख्या है वहाँ से पॉइंट हट गया। अब नीचे से भी पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पर आप पॉइंट हटा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो आ जाएगी। ये इस प्रकार आप लिख लो इसको। फिर आपको क्या करना है, जब ये ऐसी ये 4 संख्या आ जाए तब वहाँ पर क्या होता है, वैसे मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप क्या करेंगे कि पहली संख्या का गुणा चौथी वाली संख्या से और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी वाली संख्या से करेंगे। ये काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब पहली का गुणा इससे करेंगे तो 42 का गुणा 100 से करेंगे बटे 21 का गुणा आप 10 से करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 21 से 42 दो बार कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 20। देखिए ये 10 का गुणा 2 से करेंगे 20, इस प्रकार हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करते इस प्रकार करते, मान लीजिए 4.2 डिवाइडेड बाई ये इस प्रकार करते, तो यहाँ पर आपसे गलत हो सकता था। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन बढ़ सकती है, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस प्रकार करते हो तो गलत भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ, और जब मैं भिन्न कराऊंगा तब मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पर इसको दोबारा से बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिएगा इसको एक बार। ये बस गुणा भाग जोड़ घटाए वाली ये वीडियो, 2 वीडियो बनेंगी जो मैंने इससे पहले बना दी है, और ये वीडियो है। उसके बाद तो हम फिर आपको लासा, मासा, भिन्न, और जो वर्गमूल, घनमूल, और जो आपके फैक्टर्स यानी गुणनखंड, भाग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, सारा चीज़ जो भी है वो सारा फिर मैं आपको बनाऊंगा। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। 0.032 भागे 2.7, ठीक है। ये इस प्रकार की कोई मान लीजिए संख्या है आपके पास। अब आपको क्या करना है, इस संख्या में इससे भाग लगाना है। तो आप कैसे करेंगे, तो मैंने जो आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखें। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इस संख्या को इस संख्या से भाग लगाएंगे, तो 40.32 भागे
2.7 इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 संख्या के बाद दशमलव है, तो आप दशमलव से दशमलव कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेसिमल हटाएंगे। तो कैसे हटेगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, नीचे 1 संख्या के बाद डेसिमल है तो 1 संख्या। तो जब ऐसी आपके पास स्थिति बनेगी तो आप क्या करेंगे, पहली का गुणा चौथी से और दूसरी का गुणा तीसरी से करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 40 0 32 इंटू 10 और ऊपर 100 गुणा 27, ये इस प्रकार। अब आपने ये कर लिया तो अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब मान के चलिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए जो आपको सारा प्रॉब्लम था वो किससे था, वो दशमलव से था। अगर जो सिंपल होगा उसे तो आप कर ही पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम किससे थी, वो डेसिमल से थी। तो अब आप क्या करिए, अब आप उसी तरीके से कर लीजिए। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 40 32 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 270। तो ये आपसे आता ही है। अब तो इसमें दशमलव नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब आप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 270 है और यहाँ पर 403 है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार ही इसमें भाग लगाइए, एक बार भाग लगाएंगे, अगर 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 270। अब इसे आप घटाइए, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10 में से आ जाएगा 3 और यहाँ पर 1, ये मिलेगा। अब आप यहाँ पर क्या करिए, ऊपर से 2 उतार लीजिए। अब इसमें क्या करोगे, ऐसा आड़ा पड़िए 270 का 1332 से आगे न जा सके। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। तो 270 गुणा 8 5, अगर 6 करेंगे तो 6 2 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 ही आएगा लगभग। 0 7 35 और 5 5 से 3 5 2 10 3 1, तो ये 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा। 0 5 से 35 का 5 5 से 3 5 2 10 3 13, तो ये 4 बार जाएगा। तो 4 बार इसमें कर लीजिएगा। 0 4 7 28 का 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, इसको घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा 2, यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ 2, 252। अब ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आगे भाग नहीं जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा लगाना है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं और पॉइंट जब ऊपर लग जाएगा तो नीचे आप एक 0 बढ़ा सकते हैं इस प्रकार। तब फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिर इससे डिवाइड करेंगे और एक संख्या आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप 2-3 संख्या तक इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, लगभग आएगा 1,80, लगभग आएगा ये 9 के समथिंग आएगा यहाँ पर, तो 9 आ जाएगा। फिर आप मान लीजिए 4 आ गया तो यहाँ पर इसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया था, ये आगे तक चलता रहेगा। तो इसमें कहने का मतलब आपका ये है कि इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो हमने आज देखा, छोटे छोटे हमने भाग देखे और छोटे छोटे गुणा देखे जो डेसिमल वाले होते हैं और जो सिंपल भी होते हैं। इससे आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लासा मासा एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार किए जाते हैं, फिर हम भिन्न देखेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे हमारी लगभग 10 से 12 क्लास आएंगी जिनमें हम सारा बेसिक कर लेंगे और फिर हम अपना चैप्टर शुरू कर देंगे 10th मैथ का, जिसमें हम आपको जो मान लीजिए वास्तविक संख्याएं 9th में भी है और 10th में भी है, तो उस वीडियो में हम सारा बेसिक 9th का भी होगा और उसमें 10th का भी होगा। तो जो बच्चे 9th पढ़ रहे हैं या जो 10th पढ़ रहे हैं 2022 के लिए, वो दोनों ही उस वीडियो में उस लेक्चर को देख सकते हैं और अपने अच्छे तरीके से अपनी जो एक्सरसाइज है उसे कर सकते हैं। तो आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहली वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।